Hello students, today we will do our poem 6, The Duck and the Kangaroo of Honeydew book. Two friends, the duck and kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is weary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. In this poem, two friends, the duck and the kangaroo, went for a long journey. The kangaroo was very happy to carry the duck in the whole way uh, on the tip of his tail, but he was worried about duck's wet feet. What will the duck do to? And what did the duck do to make the kangaroo feel comfortable over the land and the sea? Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope." Once the duck said to the kangaroo, "Due to the grace of God, you hope very well." Here, good gracious is used for exclamation of surprise कि जो डक है वो कंगारू की होपिंग को देखकर, होपिंग मीन्स जंपिंग, कूदना, जिस प्रकार से कंगारू कूदता है उसकी जंपिंग को देखकर जो डक है इट वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड. कंगारू होप्स ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू मीन्स जो कंगारू है वो खेतों में भी और पानी में भी होपिंग कर लेता है एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, इस प्रकार से कि वो कभी नहीं रुकता. माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी pond and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Now duck said to the kangaroo, my life means whose life? Duck's life is bore. Duck was getting bore in this nesty होता है गंदा तालाब, pond means तालाब, कि मेरी इस गंदे से तालाब में रह रहकर जो लाइफ है वो बोर हो चुकी है. नाउ आई एम लोंग मीन्स डिजायर, इच्छा, विश. अब जो डक की विश है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जर्नी करने की, घूमने की है. एंड ही विश ही कुड होप लाइक कंगारू, वो भी क्या विश करती है कि वो कंगारू की तरह होप कर सके. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. Now here the duck was requesting to kangaroo to give a ride on his back. जो डक है वो रिक्वेस्ट कर रही है कंगारू से कि मुझे तुम्हारी कमर पर बैठने की इजाज़त दे दो. आई वुड कहते कि मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी. एंड से नथिंग, कुछ नहीं कहूंगी, बट क्वैक हेयर इज द साउंड ऑफ डक. The whole of the long day through, and we had to go to the D and the Jelly Bolly. D and the Jelly Bolly are the imaginary places where the duck and the kangaroo want to go. The whole of the long day through, कि पूरा दिन हम घूमेंगे और हम कहाँ जाएंगे? डी और जेली बोली में. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और लैंड के ऊपर भी और सी के ऊपर भी अंदर घूमेंगे. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू. हेयर आल्सो द डक इज रिक्वेस्टिंग टू द कंगारू टू गिव अ राइड ऑन हिज बैक. सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होता है थिंकिंग. कंगारू कहते हैं कि मुझे तुम्हें राइडिंग करने से पहले, अपने पीछे बिठाने से पहले सोचना होगा, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर राइडिंग दूंगा तो शायद इससे मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, कि अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाऊंगा तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा शगुन है ये, अच्छा शुभ संकेत है. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कि मैं तुम्हें बैठाने के लिए तैयार हूं, बट उसमें एक ऑब्जेक्शन है. विच इज
इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि वो मुझे तुम्हें क्लियरली बताना होगा, कि मैं तुम्हें वो क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें अपनी बैग पर बिठाने में। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। अब कंगारू क्या कहता है डक से, कि जो तुम्हारे फीट हैं वो बहुत ही गीले और ठंडे हैं, जिससे कि मुझे रूमैटिस, एक डिजीज है, कि जो ठंडे पांव और गीले पांव से मुझे एक डिजीज हो जाएगी, रूमैटिज, सेड द कंगारू। यहाँ पर जो कंगारू है वो डक को बिठाने के लिए तैयार है, बट उसको एक प्रॉब्लम है कि उसके डक के जो गीले और ठंडे पांव हैं उनके कारण कंगारू को रूमैटिस डिजीज हो सकती है। सेट द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ वर्स्टेड सॉक्स। वर्स्टेड सॉक्स होता है वुलन सॉक्स। अब डक कहती है कि मैं भी रॉक्स पर बैठी बैठी मैंने भी पूरी बात पर सोच विचार किया है, कि पूरे इस मैटर पर मैंने भी अच्छे से सोच विचार किया है, और इसलिए मैंने भी अपने ठंडे और गीले पाँव से तुम्हें बचाने के लिए 4 पेयर्स वुलन सॉक्स खरीद ली हैं, जो मेरे वेब फीट पर प्रॉपर वे में कवर करेंगी। वेब होते हैं झिल्लीदार पैर, नेट वाले झिल्लीदार जो पैर है उन पे अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लोक, और मैंने ठंड से बचने के लिए एक क्लोक भी खरीद लिया है। क्लोक को आप हिंदी में एक चोगा बोलते हैं, जैसे कि जो ये प्रीस्ट होते हैं ये पहनते हैं। एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक, और ठंड से बचने के लिए मैं रोजाना एक सिगार भी जलाऊंगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ठंड से बचाने के लिए मैंने वुलन सॉक्स खरीद ली हैं, क्लोक ले लिया है, और सिगार भी जलाऊंगी। सेड द कंगारू, नाउ आई एम रेडी। नाउ आफ्टर लिसनिंग from duck side, the kangaroo was ready to give a ride on his back, all in the moonlight pale, but to, अब वो कहते हैं कि हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे कब, मूनलाइट पेल, जब चांद की रोशनी होगी। पेल मतलब येलोइश कलर, पेल होता है येलोइश कलर। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, कि बट तुम जब बैठना मेरी टेल पर, टिप ऑफ टेल पर, तो बिल्कुल बैलेंस करके बैठना। सिट स्टेडी, स्थिर बैठना, हिलना मत, एक बार बैठने के बाद हिलना जुलना नहीं, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी जो टेल की टिप पर तुम बैठोगी तो बिल्कुल चुप बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, अब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी विद होपिंग एंड बाउंडिंग, अपनी जंपिंग के साथ। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के कितने चक्कर लगाए, 3। एंड हु सो हैप्पी, और कौन ज्यादा हैप्पी था, ओ हु, एज द डक and the kangaroo. Okay students, this is the explanation of your poem The Duck and the Kangaroo. So you have to read thoroughly from the text after listening the video. Thank you so much students.